यूक्रेन युद्ध की आग बहुत बड़ी और विस्फोटक होने जा रही है। यूक्रेन को लेकर रूस और अमेरिका के बीच दुश्मनी इतनी बढ़ गई है कि दोनों एटमी वार करने जा रहे हैं। दुनिया की दो महाशक्तियां महाविनाश का नया अध्याय लिखने जा रही हैं। रूस और अमेरिका के बीच होने जा रहे परमाणु युद्ध का एपिसेंटर बनने जा रहा है अलास्का का आसमान। पुतिन के एटमी बॉम्बर अलास्का पहुंच चुके हैं। ये वो बॉम्बर हैं जो अमेरिका के खिलाफ हुंकार भरने वाले हैं। ये रूस के विश्व विध्वंसक न्यूक्लियर बॉम्बर हैं जो लगातार आसमान से यूरोप और अमेरिका की रेकी कर रहे हैं। ये है रूस का Tu-95MS, जिसे अमेरिका ने कोड नेम दिया है बेयर। रूस के Tu-95MS न्यूक्लियर बॉम्बर ने अलास्का के पास चुकची समुद्र के ऊपर उड़कर गर्जना की। यह एक तरह से अमेरिका को खुली चेतावनी थी। पुतिन के बॉम्बर उसी इलाके में पहुंच गए जहां नेटो वॉर एक्सरसाइज कर रहा है। अमेरिका समेत नेटो देश नॉर्थ अटलांटिक में फॉर्मिडेबल शील्ड नाम से विध्वंसक युद्धाभ्यास कर रहे हैं। इस बीच वहां रूस के विध्वंसक एटमी बॉम्बर पहुंच गए। यह पहली बार है जब एक ही इलाके में सुपर पावर का इस तरह से आमना सामना हुआ है। सुपरसोनिक न्यूक्लियर मिसाइलों से रूसी बॉम्बर ने 13 घंटे तक बैरेंट्स सागर के ऊपर उड़ान भरी। इस दौरान रिफ्यूलिंग भी की गई। ये कोई पहली बार नहीं है जब रूस ने अलास्का रीजन में अपने परमाणु बॉम्ब भेजे हैं। 3 महीने पहले फरवरी में भी रूस ने इसी इलाके को सुलगाया था। 13, 14, 15 और 16 फरवरी को भी यहां रूस के न्यूक्लियर बॉम्बर पहुंचे थे। उन्होंने अमेरिका समेत उन देशों की रेकी की थी जो युद्ध में यूक्रेन की मदद कर रहे हैं। 13 फरवरी को रूस के Tu-95MS और सुखोई विमान अलास्का एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन में घुस गए। 14 फरवरी को रूस के Tu-95MS विमानों ने बेरिंग सागर के चुकोतका और चुकची क्षेत्र में 7 घंटे तक उड़ान भरी। 15 फरवरी को रूस ने Tu-160 न्यूक्लियर बॉम्बर का ऑपरेशन बैरेंस और नॉर्वेजियन सागर के ऊपर 13 घंटे तक जारी रखा। रशियन एरोस्पेस फोर्सेस इस ऑपरेशन को जहां अंजाम दे रही हैं, उसका सीधा मतलब है अमेरिका और यूरोप पर न्यूक्लियर हमले से पहले रेकी करके टारगेट सेट करना। चुकोतका और चुकची क्षेत्र बेरिंग सागर का हिस्सा है। बेरिंग सागर रूस और अमेरिका के बीच है। चुकोतका और चुकची सागर से रूस ने अमेरिका के अलास्का और कनाडा की रेकी की है। अब एक बार फिर से रूस के विमान अमेरिका के अलास्का में घुस गए। रूसी बम वर्षक ने बेरिंग सागर में उड़ान भरकर कनाडा और यूएस को धमकी दे दी है।
बेरिंग सागर से रूस कनाडा की यूकॉन टेरिटरी, नॉर्थ वेस्ट टेरिटरी, ब्रिटिश कोलंबिया और अल्बर्टा तक सीधा न्यूक्लियर हमला कर सकता है। रूस के न्यूक्लियर बॉम्बर्स की रेंज में ये इलाके सीधे आते हैं। यूकॉन टेरिटरी में कनाडा की आबादी 50,000 से ज्यादा है। नॉर्थ वेस्ट टेरिटरी में 45,000 लोग रहते हैं। ब्रिटिश कोलंबिया में आबादी 50 लाख से ज्यादा है। अल्बर्टा में कनाडा की आबादी 43 लाख से ज्यादा है। यानी करीब करीब 84 लाख लोगों की आबादी पर सीधा न्यूक्लियर खतरा मंडरा रहा है। सवाल यह है कि क्या अमेरिका और रूस में जंग होने जा रही है? क्या सबसे बड़ा एटमी टकराव होने जा रहा है? इस टकराव के मतलब और मायने क्या हैं? सवाल यह है कि क्या पुतिन अपने एटमी बॉम्बर भेजकर अमेरिका को डरा रहे हैं या कोई विध्वंसक प्लान है? क्या एटमी घमासान बहुत नजदीक है? फिलहाल तो यही लग रहा है कि पुतिन सुपर पावर अमेरिका को तबाह करना चाहते हैं। अमेरिका यूक्रेन युद्ध की आग जिस तरह से लगातार भड़का रहा है, उससे पुतिन बहुत क्षुब्ध है। वो बाइडेन ब्रिगेड को सबक सिखाना चाहते हैं, इसीलिए अमेरिका को एटमी जंग के लिए ललकार रहे हैं। संभव है कि पुतिन की ललकार के बाद अमेरिका महायुद्ध के मैदान में उतर जाए। जिस दिन ऐसा हुआ, दोनों तरफ से सीरियल न्यूक्लियर बॉम्बिंग शुरू हो जाएगी, जिसमें दुनिया भस्म हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।